ट्विटर पे जाओ, सीईटी सेल को टैग करो, ठीक है, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो, ठीक है, सीएमओ को टैग करो, सबको टैग करके पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे कुछ न्यू डेट्स आ जाएंगे मैं आपको पूरा शेड्यूल एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमारे सीईटी की वेबसाइट पे न्यू डेट्स अपडेट हो चुकी है, वो कल ही हो गई थी हमारी वीडियो आने के बाद। तो देखते हैं कि न्यू डेट्स क्या क्या है और ये डेट्स एक्सटेंड हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब मैं अगर बताऊँ तो कल से जब से मैंने वीडियो डाली है उसके बाद से अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 कॉल आ चुके हैं बच्चों के कि सर, पहला कंसर्न तो उनको यह है कि सर अभी डेट और एक्सटेंड होगा क्या। तो मैंने बोला कि बेटा अभी वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन चांसेस है कि हो सकता है। मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है एक्सटेंड। फिर उन्होंने पूछा कि सर हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है क्या। दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है, आप बीएससी कर सकते हो या फिर आप एक ड्रॉप ले सकते हो अगर आपका परसेंटाइल कम है। मतलब बहुत सारे हम लोग ने डिस्कशन किया, बहुत कुछ किया, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था। फिर उसके बाद में कुछ के पेरेंट्स ने भी कॉल किया कि सर क्या करना चाहिए, एडमिशन होगा कि नहीं होगा इस साल। तो मैंने तो उनको एश्योरिटी दिया है कि सर ऐसे एक साल वेस्ट नहीं होता है, आपके बच्चे का एडमिशन आज नहीं तो कल होगा ही होगा फार्मेसी में, और वो इसी साल में काउंट होगा, ठीक है, उनका साल वेस्ट नहीं होगा। तो थोड़ा सा बच्चे भी डरने लगे हैं, ठीक है, ये तो मैं जानता हूँ बहुत डरने लगे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि बच्चों को कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, सीईटी वालों को बोलना है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट कीजिए, तो आपको एक ही मीडियम है, या तो आप उनको कॉल कर सकते हो या तो आप उनको ट्विटर पे टैग करके कुछ भी नोट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आज ट्विटर पे हमारा जो सीईटी सेल के हैंडल है, सीईटी सेल को भी टैग करेंगे अपन, एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी टैग करेंगे, और जो अपना ये है पीसीआई है, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल वाला इंस्टीट्यूट है, उनको भी हम टैग करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है आपको। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ट्विटर की लिंक मिल गई तो आप वहां पर जाके रीट्वीट कर सकते हो, बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं न्यू डेट्स क्या है। न्यू डेट्स यहाँ पर हमारे पास फिर से हमारी वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको न्यू डेट्स आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाओ तो यहाँ पर देखो डेट क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दी गई है 7 तारीख से 25 तारीख, ठीक है, फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको वो कर सकते हैं, और जिन्होंने कर लिया है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा था पता है कि बढ़ सकती है, चांसेस है बढ़ने के, क्योंकि यहाँ पर देखो 25 के ऊपर स्टार मार्क लिखा है, और ये स्टार का मतलब है कि ये डेट टेंटेटिव है। डेट क्या है, टेंटेटिव है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों, जब आप लोग वो देखोगे एक सर्कुलर रिलीज हुआ है पीसीआई का, ठीक है, उन्होंने बोला गया है कि अभी हम लोग कॉलेजेस का ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग सर्वे कर रहे हैं, कॉलेजेस प्रॉपर है कि नहीं है, जो नए कॉलेजेस है, नए कोर्सेज है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, अप टू डेट है कि नहीं है। वो हमारा 30 अक्टूबर तक या फिर 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग वो उसको ग्रांट कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे। अभी उन्होंने 30 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक की डेट दी गई है। तो भैया यहाँ पर तो थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि सर क्या चल रहा है, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ आगे। और ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, फिर उसके बाद में अपना वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका डायरेक्ट अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि 18 तारीख को, कब है, 18 तारीख को है। उसके बाद में हमारा आएगा ग्रेवियंसेस का पीरियड। ग्रेवियंसेस कब होगा हमारा, ग्रेवियंसेस होगा हमारा 29/9 से लेके 1/10 तक, ठीक है, मतलब ये सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग तक हमारा ग्रेवियंसेस चलेगा 29 से 1 तारीख के बीच में। और लास्ट में हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब रिलीज होगा, वो होगा 4 तारीख को रिलीज। कब होगा, 4 तारीख को रिलीज। यहाँ पर देख लो, दिख रहा है डेट, 4 तारीख को रिलीज होने वाला है। तो ध्यान से आपको ये सारी डेट देख लेनी है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने सारे स्टेप्स कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वेरिफिकेशन कर लिया है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वेट करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको सबमिट करके ग्रेवियंसेस क्लियर कर लो, या फिर आप लोग ग्रेवियंसेस पीरियड के लिए रुको और आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए देख सकते हो, ठीक है। अब आ गई नेक्स्ट ठीक है, ये तो डेट्स हो गई। अब आ गए कि सर करे तो करे क्या, ठीक है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को फोर्स कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं रुको। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फार्मेसी की डेट एक्सटेंड हुई ना, कुछ नहीं है। कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं अब नहीं रुकना है, अब आप कुछ और कोर्स कर लो। तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप बीएससी कर सकते हो और जिनको इंजीनियरिंग में जाना था वो बीटेक अभी भी जाके ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी में भी कुछ कॉलेजेस में आपको शायद एडमिशन मिल जाए तो आप बीएससी भी कर सकते हो। अगर आपको फार्मेसी वाली फील्ड में जाना है तो आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो। या फिर मैं यही बोलूँगा कि अगर अभी तक रुके हो और आपको लगता है कि आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपने स्टडी कर ली, आपके कट ऑफ आ रहे हैं, तो आप रुक जाओ, ठीक है। मैं आपको फिर से एश्योर कर सकता हूँ कि कॉलेज चालू होगा, ठीक है।
क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस है फार्मेसी के। सोचो अगर उन्होंने एक एक साल, क्योंकि टीचर्स को तो सैलरी जा रही है, अगर उन्होंने एक एक साल का अगर इस बार एडमिशन रोक दिया तो सोचो उनको कितना बड़ा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज में पैसा आएगा नहीं लेकिन टीचर्स को सैलरी जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो उनकी फिक्स सैलरी है, फिक्स खर्चे है उनके, तो एडमिशन तो होगा, खाली क्या होगा, जो आपका सेमेस्टर पीरियड है उसको छोटा कर देंगे, सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे और आपका ये साल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे ये पता है कि यही होने वाला है। लेकिन फिर भी मेरे को ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको ये सब करना था, ठीक है, सीईटी वालों के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको ये सब करना था, वेरिफिकेशन करना था कुछ कॉलेजेस कुछ कोर्स के लिए, तो आप वो जब सीईटी एग्जाम हो गए थे तब क्या कर रहे थे आप लोग? सो रहे थे क्या आप लोग? आपको तभी कर लेना चाहिए था ना। अभी जब यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया उसके बाद में आप क्यों कर रहे हो ये सब? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अभी क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि पूरा करप्ट है सिस्टम, पूरा सिस्टम करप्ट है। अभी इतना करप्शन हो चुका है ना, अब मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, ये नीचे से लेके ऊपर तक सारे पोजीशन में करप्शन भरा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग करते हैं, लेकिन जो है वो कर रहे हैं और उनकी वजह से सबको 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 प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कॉलेजेस ने कैसे कैसे सर्टिफिकेट लिए होंगे, वो कॉलेज वालों को पता है कि कितने पैसे खिला के उन्होंने सर्टिफिकेट लिए होंगे, अप्रूवल लिए होंगे। फिर इसके बाद में कोई दूसरा गया होगा, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बहुत कुछ होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, सीरियसली बहुत ज़्यादा करप्शन भर गया है सिस्टम में। ठीक है, अब इसको हम ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर इलेक्ट करो, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन को इलेक्ट करो जो आपकी बात सुने, जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करे सिस्टम में। ठीक है, या फिर आप लोग ही आगे जाके बड़े बड़े पोस्ट पे बैठने वाले हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनने वाले हो। ठीक है, बनोगे 110%। आप में से जो वीडियो देख रहे हो कोई ना कोई पोस्ट पे बड़े ऑफिसर बनोगे, वहाँ पे आपको खुद से रोकना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर है तो करेंगे आगे, नहीं तो रिजेक्ट करो, बात खत्म। आप उतना मेंटेन करो लेवल तो हम आपको अप्रूवल दे देंगे, नहीं है तो रिजेक्ट करो। अंडर द टेबल ये बंद करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ये टॉपिक कहाँ से आ गया, लेकिन ठीक है, ये टॉपिक की वजह से डिले बहुत होते जा रहा है। ठीक है, होते जा रहा है। इससे उनका तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का बहुत लॉस हो रहा है बिना मतलब का, जो कि मेंटली आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटली जो टॉर्चर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें केस कर सकते हैं बहुत लोग। ठीक है, हमें सुनने भी अभी मिलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने केस कर दिया है कि डिले हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे तो आपको अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो वेट करो, आपका साल वेस्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अभी भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अक्टूबर मिड तक फिर से एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ये लोग एक एक दो हफ्ता खाली आगे आगे ढकेल रहे और आपको नया डेट दे रहे हैं। तो वेट करते हैं फिर से, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, 25 तारीख बाद 26 तारीख के बाद फिर से अपने को पता चलेगा कि डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है। वीडियो सब तक पहुंचाना, ठीक है, जहां तक आप पहुंचा सकते हो। ट्विटर पे जाओ, सीईटी सेल को टैग करो। ठीक है, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो। ठीक है, सीएमओ को टैग करो, सबको टैग करके पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, ताकि हमें कहीं से तो आंसर मिले। हायर अथॉरिटी को पता चलना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी तक एडमिशन्स नहीं हुए हैं, तो मैं भी ट्राई करूंगा। आपको नीचे लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाके आप रीट्वीट कर देना। बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं अब एक बार लाइव आने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर।